ओम शांति। आज 1 मई 2024 की साकार मुरली देखेंगे। बाबा ने क्या बताया। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। मुरली का आज टाइटल है कि बाबा सर्वव्यापी नहीं हो सकते। प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुखी है। तो वृक्षपति बाप जब आते हैं तब बृहस्पति की दशा हम पर बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, इसलिए तो वो स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ रावण का नामो निशान नहीं है, इसलिए वहाँ दुखी नहीं होता। तो बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बाप समझाते हैं कि सभी बच्चे तो जानते हैं कि हम आत्मा हैं। बाबा ने सबको ये पाठ तो बताया ही है। अपने घर से बहुत दूर यहाँ आते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में बैठने से ही विकर्म विनाश होंगे, पाप भस्म होंगे। क्या है? योग अग्नि है, उसमें क्या होता है, जो चीज़ अग्नि में जाती है वो भस्म हो जाती है। तो ये आत्माओं और परमात्माओं का कल्याणकारी मिलन, अर्थात बाप और बच्चों का मिलन। तो ये जो संगम युग है वो हम सभी बच्चों के लिए और बाप के लिए मिलन मनाने का युग है। अब बाबा ने क्या कहा, आत्माएं सब बच्चे हैं, सब हैं परमपिता की संतान। परमात्मा जो है हमारे क्या है, परमपिता, जो कि परम धाम में रहते हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते थे, क्योंकि भगवान भक्ति का फल देते हैं, उनसे हमें सुख मिलता है, तभी तो भगवान को याद करते हैं ना बच्चे। तो बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाबा सब आत्माओं को विश्व का मालिक बनाने के लिए आते हैं। इस संगम युग पर जो हम सब आत्माओं का मिलन होता है बाबा से, तो बाबा हमको सुखधाम का, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा सिर्फ बाप ही नहीं है, शिक्षक भी हैं, और शिक्षक भी नहीं सतगुरु भी हैं। तो कितने सारे रोल हैं बाबा के। कितना मल्टी टैलेंटेड, बाबा कितना मल्टी टैलेंटेड है कि वो बाप भी बनता है, हमारा शिक्षक भी बनता है। और एक भक्ति मार्ग में भी कहावत है कि सतगुरु के बिना हमारी सदगति नहीं है, तो वो हमारे लिए सतगुरु भी हैं। तो बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, हमें आकर के राजयोग सिखलाते हैं। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? यदि वो सर्वव्यापी हैं तो फिर वो कहाँ से आए? तो वो तो सब में ही थे, तो उन्हें आने की ज़रूरत क्या थी? वो आते हैं ना परम धाम से, क्योंकि वो टीचर हैं, शिक्षा देने आते हैं। स्टूडेंट्स तो हम हैं, तो हमारे जो बाप और हम उनके बच्चे हैं, हम उनसे पढ़ते हैं इस जन्म में। तो बाबा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इसीलिए तो उनको सारे कल्प की, सारे युगों की नॉलेज है, क्योंकि बीज रूप हैं। अब हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा देते हैं और सुनाते हैं। तो मीठे बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हमें स्वर्गवासी यानी सुख धाम का वारिस बनाते हैं। वो सत्यचित आनंद स्वरूप है, जो वो देंगे वो भी सुखी देंगे, सागर है सुख के। तो उनकी महिमा सबसे जास्ती है। परंतु ये कहना गलत है कि बाबा या परमात्मा सर्वव्यापी है। हमें मानना होगा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि परम धाम से शिक्षक बनकर पढ़ाने आते हैं, शिक्षा देते हैं, बच्चों ऐसे करो, याद दिलाते हैं, क्योंकि वो वृक्षपति हैं। अब जब भारत में आते हैं तो जब वृक्षपति की दशा हम पर बैठनी होती है, तब वो हम पर ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो बृहस्पति की दशा हमारे पे तभी बैठती है जब हमारा संगम युग पर बाबा से मिलना होता है। फिर हमें ये ज्ञान क्या देते हैं? अशरीरी होकर ज्ञान समझना है। बाबा कहते हैं अशरीरी होकर पढ़ो, आत्मा समझकर मुझ बात को याद करो, क्योंकि आत्मा और घर अलग अलग है। कुछ लोग तो कहते हैं ना ब्रह्म मैं तत्व, पर ये मानना पड़ेगा कि आत्मा और आत्मा का रहने का स्थान दो चीज़ें अलग हैं। तो पहले जो मुख्य बात हमें समझनी है आज की मुरली से, कि बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर और सदगुरु है, और एक ही बाप है। हमारा सच्चा बाप एक ही है, जो है निराकार शिव, क्योंकि सबके सदगति दाता भी वही हैं, सदगुरु भी हैं।
अपने मन में ये बात पक्की कर लेनी है कि जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं वो हमारे लिए बाप भी बनते हैं, पहले शिक्षक बनते हैं, फिर सद्गुरु बन के हमारी ज्ञान द्वारा सद्गति करते हैं। तो परम धाम जो सब आत्माओं को रहने का जो स्थान है वहाँ जाना पड़ता है सबसे पहले, सब आत्माओं को प्योर होके जाना है। तो उस स्वर्ग की बादशाही लेने से पहले हम जब परम धाम जाते हैं तो प्योर बन के जाते हैं, तो बी प्योर। लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकते, तो वो इतनी दूर से आते ही क्यों, फिर वो तो सर्वव्यापी थे तो यहीं पे सारा वो हो जाता। तो बाबा ने आज ये क्लियर कर दिया कि मैं बाप जो हूँ तुम्हारा सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें भक्ति का फल देने आया था, क्योंकि तुम जो है द्वापर युग से मुझे पुकारते ही आए हो। अब आज का वरदान है, हद के नाज नखरों से निकलकर रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। बाबा ने क्या कहा, हद के नाज नखरे छोड़ दो, ये भी कहना छोड़ दो। कहते हैं ना जो अपने उसमें रहता है फिर वो कहीं का भी नहीं है, इसलिए बाबा ने कहा ये याद रखो कि तुम्हारे अब कौन नाज नखरे उठा रहा है, स्वयं बाप। तो कहते हैं ना जो बाप से भिन्न है वो मेरा नहीं है, यानी जो बाप का संस्कार वो मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न नहीं हो सकता। इसीलिए हद के नाज नखरों से निकलकर रूहानी नाज में रहो, प्रीत बुद्धि बनकर बाप से मोहब्बत करो दिल से। तो आज का स्लोगन है, बाप से, सेवा से, परिवार से यदि मोहब्बत है तो हम मेहनत से छूट जाएंगे। कहते हैं ना जब किसी से बहुत मोहब्बत होती है तो उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, तो हमें मेहनत नहीं लगती। तो बाबा ने क्या वरदान दिया, एक तो अपने हद के नाज नखरों से दूर हो जाओ, और दूसरा यदि हमारे अंदर बाबा से सच्चा सेवा से, परिवार से सच्चा प्रेम है तो हमें मेहनत महसूस नहीं होगी। तो आज की जो मुरली है उसमें से हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने आज हमें फिर से रिवाइज़ कराई कि बच्चों देखो अब तुम पर बैठ रही है बृहस्पति की दशा। अभी तुम पे थी क्या, किसकी दशा थी अब तक, राहु की दशा। आप सब लोग भी कमेंट में करके बताया कीजिए, आंसर दिया कीजिए। तो आज का क्वेश्चन ही है मेरी तरफ से कि कौन सी दशा हम पे पहले थी जो बाबा ने हट के हम पे बृहस्पति की दशा करवाई। अब धारणा के लिए भी मुख्य सार है इसमें आज की मुरली में ही है, कलयुगी लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़कर ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वो अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास करना है। हमारा पहला लेसन इस ज्ञान का सबसे बड़ा यही है कि अपने आप को आत्मा समझकर बाप को, जो बाप का स्वरूप है उसको याद करना, और अपने आप को आत्मा समझने से ही बाप की याद ठहर सकती है। तो हम जिस तरह के बाबा से याद जुड़ी हम चाहते हैं उसके लिए बाबा ने अशरीरी होने का अभ्यास बताया है, जो बेहद का बाप भी है टीचर भी है। ये बात भी बाबा ने पक्की करा दी। अब ये सबको सिद्ध भी करके समझाओ कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं हो सकते। तो बाबा ने हमको सब कुछ बता दिया कि बाबा क्या हैं, बाबा हमसे क्या उम्मीद करते हैं, हमको बाबा बनने को क्या कहते हैं, जो कि अब राहु की दशा से निकल के बाबा ने हमको बृहस्पति की दशा में ले आए। तो कहते हैं ना कि सब अभी तक अनराइटिस्ट थे, बाबा ने सबको राइट करा। बाबा ने दुख धाम से लिबरेट करने के लिए 21 जन्मों के लिए सद्गति देने के लिए हमें ज्ञान की समझ दी। तो हमें जो ये कल्याणकारी जीवन मिला है, इस जीवन का हम सभी आत्माओं को पूरा सदुपयोग करना है, और अन्य आत्माओं का भी, जैसे कि बाबा हमेशा कहते हैं कि आपके द्वारा सबका भला ही हो, कि तुम्हारी ऐसी चढ़ती कला हो तेरे भाने सबका भला। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी धन्यवाद। ओम शांति।